किसान आंदोलन का माहौल क्या था, किसान आंदोलन में कितने जवानों की शहादतें हुई, कितने किसानों की शहादतें हुई। और हमारी एक वो बेटी जो बंगाल से सपोर्ट करने के लिए आई थी, अब ऐसे नहीं होने देना। बहुत जरूरी है अपने बीच के लोगों को पहचानने के लिए आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आप सोचते हैं कि आप किसी को नेता बना दे। हरियाणा में आपने पहले भी एक व्यक्ति को नेता बनाया था, कितने लोगों पे वो दलजीत सिंह भाई है, उनके लिए ट्रेंड भी चलवाया हमने। हरियाणा की जाट आंदोलन जब हुआ था तब, तो आज भी उन पे मुकदमे हैं। वो सिर्फ एक ऐसे नेता की कमी की वजह से वो अंदर है। और ऐसे कितने लोग अंदर है, और इस किसान आंदोलन में भी अंदर है कि हमने जिनको नेता मान लिया और जिन पे हमने विश्वास कर लिया, उन्होंने ही हमारी हमेशा से कब्र खो दी है। इस बात का वो जाट आंदोलन बता सकता है, और इस बात का वो लखीमपुर कांड भी बता सकता है जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां गई सारी कमेटी? हम इस धरने पर बैठे हैं, पूरे हरियाणा का ये धरना है, पूरे देश के तमाम किसानों का। तो आप किसी और से उम्मीद मत करना, आप अपने लोगों से उम्मीद करना और अपने किसान भाईचारे से उम्मीद करना, और किसी से मत करना। अगर उम्मीद करने वाले नेता होते, देखिए मैं खुला बोलती हूँ, किसी को बुरे लगे, किसी को मेरे शब्द चुभ जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हार पहनने वाले बड़े बड़े नेता आए थे देश के आंदोलन में, लेकिन वो कमेटी जो बनी, उस कमेटी का क्या हुआ, एमएसपी का क्या हुआ? कुछ है तो नहीं, कुछ है दूर दूर तक अभी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश एक वो राज्य है, आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश एक वो रास्ता है, धड़कन से होकर के दिल्ली सरकार को बनाने वाला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में से बॉर्डरों पे से धरने का हटना, आप मेरे बुजुर्ग हैं, हो सकता है मैं बच्ची हूं, मुझे कम समझ हो, आप ही मुझे बताइएगा, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले से धरना हटना चाहिए था कि नहीं? हाथ ऊपर करके बताइए। अगर आप हाथ ऊपर करेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि नहीं हटना चाहिए था। उस धरने का हटना, लखीमपुर कांड पर कुछ न होना, उस व्यक्ति का इस्तीफा न होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूं कि हाँ मुझे आपने इतना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मैं आपके बीच में थी, हूं और रहूंगी, 2, 4, 10, 5 दिन, 2, 4 महीने अगर मेरी जरूरत पड़े तो यहीं रुक जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी अपनी बेटी हो, आपने बहुत प्यार दिया। लेकिन इतने बड़े बड़े उन तमाम नेताओं को मैं बोलूंगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी पंचायत नहीं की चुनाव के दौरान, तो क्या कहेंगे आप ऐसे नेताओं को? क्या आप समझते हैं कि वो आपकी आवाज उठाएंगे? मैं उन तमाम नेताओं को बोलूंगी जो उत्तर प्रदेश से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गए हार पहन करके, तो क्या आपको लगता है वो आपकी आवाज उठाएंगे? नहीं लगता। आपकी आवाज कौन उठाएगा? आप खुद उठाएंगे, आपके अपने बच्चे उठाएंगे, और वो उठाएंगे जो जमीन के लोग हैं और जो जमीन में धंसे हुए हैं और नीचे से निकल करके आते हैं, बहुत आपके आशीर्वाद से और सहयोग से वो आपकी आवाज उठाएंगे। वरना ऐसे बड़े बड़े नेता कौन आवाज उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। ऐसे हो सकता है कि जहां पे 1000 आदमी बैठ जाए, केंद्र सरकारें हिल जाती थी, ऐसे ऐसे सिस्टम कांपने लगते थे, और आज इतने हजारों किसान बैठे हुए, आपने देखा चीजें अनकंप्लीट हुई, अधूरी, आधा अधूरा कह सकते हैं। और आप भी यहाँ बैठे हुए, पहले 100 आदमी सरकार के खिलाफ राज्य में हो जाते थे तो सरकारें गिर जाती थी, लेकिन ये क्यों? क्योंकि हमारे ही बीच के कुछ लोग घाघ बन करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए। आप ऐसे लोगों को बस अपनी अगुवाई करने दीजिएगा। अगुवाई करने का नतीजा ये होता है जो दलजीत सिंह का हुआ, जो मुकदमे कर करके इतने जवान युवाओं पे मुकदमे हो गए, और 1000 रुपए, 1500 रुपए अपने बच्चों की बेल कराने के लिए, और वो फोटोकॉपी करा रहे हैं ना वकील जावे, वो कराने तक के लिए पैसे नहीं है। कितने लोगों के फोन आते हैं, हमारे बच्चों पे मुकदमे हो रहे हैं, तारीख है, 1500 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। तो आप सोचिए, जब वो उनके साथ नहीं, अपने यहाँ के लोगों के साथ नहीं, खींचने के सिवा उनका कोई काम नहीं, तो वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। बाकी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ है। हरियाणा ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया, और ये उस सम्मान का और आपके आशीर्वाद का वो है कि ये खिंचाव मुझे हमेशा यहाँ लाता रहेगा आने वाले समय में भी। इसके बदले में मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, और देश के किसी भी कोने में अगर किसानों की आवाज बुलंद होगी या किसानों के साथ कोई तकलीफ होगी, इस आवाज को मुझे उठाने से कोई संगठन या कोई यूनियन या कोई एक नेता या कोई 1000 नेता भी मुझे नहीं रोक सकता आप लोगों का साथ देने के लिए, चाहे कितनी भी दूर हो। मेरा अनुरोध है, एक तो मुकदमा जरूर कर दिएगा। देखिए सांसद है, जनता के प्रतिनिधि हैं भाई, सरकार को उनकी फिक्र हो
रही हूँ, आप लोगों को तो हो रही है ना कि एक व्यक्ति है वो गायब हो गया, दिख नहीं रहा दूरबीन से भी। तो आपको फिक्र, देखिए आपका दिल, देखिए ये किसानों का दिल है, बड़ा दरिया दिल है कि फिक्र कर रहे हैं आप ऐसे सांसद की। जरूर गुमशुदगी की रिपोर्ट कराइएगा और हमारे सुरेश कोत बाबा जी जो है उनके द्वारा उसकी लोडिंग का इनाम भी दिया जाएगा 101 रुपये। बाकी सारे 1-1 रुपया आप भी देना है ना, दे दोगे ना मेरे कहने पे 1-1 रुपया आपने भी सारे ना देने। सांसद है भाई, आपने वोट दिए। और हमारी ताई बिल्कुल सही बता रही थी कि अमरूद की बेरी के पेड़ खाए, ठंडा पानी पी के मजा आए। जो 26 जनवरी को 15 अगस्त बताए वो खट्टर नहीं खटारा कहलाए। क्या कहलाए? खटारा, है कि नहीं? तो अब देखिए बहुत ऊपर की बात है, ये बहुत तगड़ा षड्यंत्र चल रहा है विपक्ष को खत्म करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। कोई आए नहीं आए मेरे को इस बात से नहीं, लेकिन ये है कि आपकी आवाज हमेशा बुलंद होनी चाहिए, आपके अधिकार जो है वो हमेशा मिलने चाहिए। तो आप अपनी आवाज को बुलंद करते रहिएगा। जहां भी आपको, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आपको अपनी बच्ची की, आपको अपनी बेटी की जब भी जरूरत कोई पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, झूठ से भी ना हो तो तब कहिएगा, क्योंकि बहुत से तो नेता वो बड़े बड़े नेता है। मैं तो आपकी बेटी, तो बेटियां तो आती रहती हैं अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए। और वैसे भी हरियाणा में मैं काद्यान खाप की बेटी भी हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ, आपने इतना आशीर्वाद दिया। और तब तक आप लड़ते रहिएगा जब तक आपकी आवाज को बुलंद सुन करके लोगों के सिस्टम ना हाल जाए। और 14 तारीख को ही नहीं, आप आने वाले समय भी तैयार रहिएगा। टिकरी बॉर्डर पे एक परिवार बैठा हुआ है आपके लिए, मेरे स्पेशल लिए नहीं, ना इनके लिए ना इनके लिए, आप सबके लिए, पूरी किसान जात के लिए बैठा हुआ है वो परिवार। एमएसपी की वजह से सारे नेता बॉर्डर छोड़ करके आ गए, अपने काम काज में चले गए, लेकिन आज भी एक परिवार टिकरी बॉर्डर पे बैठा हुआ है एमएसपी के लिए। तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। आने वाले समय में पूरे हरियाणा से अनुरोध करती हूँ, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश के उन तमाम किसानों से कि एमएसपी पर कानून के लिए आवाज उठाए। और हरियाणा के लठ में ही वो ताकत हो तो चलता फिरता ही चल जा, अपना आप चलाने जरूरत को नहीं पड़ती है कि नहीं? चलता फिरता अपना आप चल जा हरियाणा का लठ, तो आप अपनी आवाज बुलंद करो, वेदला पे अपना आप चल जाओगे, है कि नहीं? तो आप सभी से अनुरोध है कि आप एमएसपी के लिए भी आवाज उठाना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जो हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2-2 किलो चावल, 5-5 किलो गेहूं दे करके जो ये कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जैसे पड़ोसी देश में श्रीलंका में कितनी फ्री देने के चक्कर में भूखमरी आ गई है। हमारे देश में हम ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई भी। करेंगे क्या ताऊ जी? जिसको पूरा देश को खिलाता हो, अन्नदाता, और वो कृषि प्रधान कहे जाने वाला जो देश है हमारा, उसमें कैसे भूखमरी आने देंगे आप तो सबको खिलाते हैं। आप तो एक जोड़ है, एक ऐसी डोर है जो सबका पेट भरते हैं। 4 दिन खट्टर साहब का राशन बंद करके देख लियो, रह पावेंगे के लिए। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप ऐसे परिवार को भी सपोर्ट करना। और ये धरना सिर्फ 17 गांव का ही नहीं है, ये तमाम किसानों का है जो इस धरने में नहीं आते गांव। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो यहाँ पर पहुंच करके सपोर्ट करें, हरियाणा के इस आंदोलन की आवाज बने, किसान की आवाज बने। बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में फिर वही नजारा होने वाला है जैसे अभी हुआ था किसान आंदोलन में। क्योंकि एमएसपी तो हुई नहीं, मुकदमे तो वापिस गए नहीं। 2-4 इस भाई पे भी लग रहे, इन पे भी लग रहे, मोहित भाई कहाँ गए, उन पे भी लग रहे। तो अभी बहुत सी लड़ाई बाकी है। अभी तो हम वही हैं जहाँ खड़े थे, जो उन्होंने हमें दिया था सिर्फ वो वापस लिया। अभी अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं दिया, और वो भी आधा अधूरा वापस लिया, क्योंकि जितने बॉर्डर पर लोग गए थे वो मुकदमे लेकर के नहीं गए थे, और जिनके परिवार के वो सदस्य जो बॉर्डर से वापस नहीं आए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि धन्यवाद बोलना और मैं वापस जा रहा हूँ, वो तो वापस ही नहीं आए। जो हमारे अपने बुजुर्ग हमारे साथ किसान आंदोलन में गए थे। तो अभी लड़ाई आधी अधूरी है। इस लड़ाई को पूरी करने के बाद में फिर एक लड़ाई देश के किसानों के लिए है। तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि एमएसपी के लिए भी आवाज उठाइए, और उन तमाम युवाओं के लिए आवाज उठाइए जो आपके आशीर्वाद से आंदोलन में खड़े रहे थे, आज उन पे इतने मुकदमे हैं। तो मेरा अनुरोध है आप अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे ऐसे देते रहिएगा। जय जवान, जय जवान। इस नारे को बुलंद रखना, सारी ताकत इसी में और किसी में नहीं है। अच्छी अच्छी सरकारें इस नारे से हारती है, डरती है, बस इस नारे को बुलंद रखिएगा। और बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आप लोग मेरे नौजवान साथियों से, युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन जो है
वो भागदड़ से नहीं जीते जाते, वो बड़ी सभ्यता और शांति से जीते जाते हैं।